हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। मेरा नाम गुड़िया कुशवाहा है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 33 ईयर्स है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। एक छोटी सी फैमिली है, ठीक है। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो घर पे नहीं रहते, मुंबई में रहते हैं और मैं अपने बेटा बेटी के साथ गांव में रहती हूँ। मैं देवरिया ज़िला की रहने वाली हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैं आज एक स्ट्रगल लाइफ जी रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा कमाते नहीं हैं। एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। एक सिंपल से हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं। दोस्तों, मेरी शादी 18 साल की एज में हो गई थी और बहुत जल्दी में मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी थी क्योंकि मेरे पापा उस समय बीमार रहते थे, ठीक है। और बीमार थे तो ऐसा था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब उनकी किडनी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी किडनी में। तो सोचे कि मैं 3 भाइयों की एक बहन हूँ और सोचे कि मेरी एक बेटी है, मैं उसकी शादी कर देता हूँ ताकि अगर बाई चांस मान के चलिए कुछ हो भी जाता है तो मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शादी तो अच्छा ही देख के मेरे मम्मी पापा ने किया था, पर किसको पता था कि मतलब शादी, देखिए एक ऐसा होता है ना, शादी एक जुए की तरह होती है। अगर अच्छा दाव लग जाए तब तो अच्छा है, अगर अच्छा नहीं लगा तो फेल हो गए। तो वही चीज़ होती है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बाकी शुरू में तो मुझे लगा मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें मुझे समझते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। पर जैसे उनके अंदर 2 प्रकार की इंसानियत नहीं थी। अंदर कुछ और दिखाते थे और बाहर से कुछ और थे। तो मैं उनको समझने में थोड़ा, मैं नई मिली थी, मुझे नहीं समझ में आया कि ज़िंदगी है क्या। उतना मुझे समझदारी नहीं था उस समय और मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ पल, कुछ समय अपने हस्बैंड को दिया सुधारने के लिए कि मेरे हस्बैंड अब बदल जाएंगे, अब बदल जाएंगे। वैसे करते करते मेरे दोनों बच्चे हो गए। बच्चे मेरे धीरे धीरे बड़े हो गए। चलो सोचते हैं कि चलो अब लाइफ चेंज हो जाएगी, अब लाइफ चेंज हो जाएगी, पर लाइफ में शायद बदलाव नहीं आया और लाइफ चेंज नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अच्छे खासे कमाते थे पर पैसे मुझे नहीं देते थे और मेरे सास ससुर जो कहते थे वही वो सुनते थे, वही वो करते थे जो उनको मन में होता था, ठीक है। तो कुछ होता है ना कि अगर पत्नियां कुछ कहती भी हैं तो आदमी नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होता है। तकलीफ़ तो मुझे बहुत होता था। मैं, एक समय था कि मैं एक एक रुपया के लिए तरसती थी। आज उसी वजह से आज मेरे शादी को 17-18 साल हो गए। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरा बच्चा इस साल 10th में है और इतने मैंने अपने समय दिया अपने आप को कि चलो सारी चीज़ें बदल जाएगी, पर कुछ नहीं बदला। तो फिर मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। चलो ऑनलाइन वर्क करती हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जा पाते। हमारे यूपी में जो होता है, यूपी में बहुएं जो होती है घर से बाहर नहीं जाती हैं और तो हम घर से बाहर नहीं जा पाए, कुछ काम नहीं कर पाए। हम सोचे थे कि हम कुछ काम करेंगे, घर बैठे ही करेंगे। अगर काम कहीं बाहर भी मैंने पेपर ऊपर दिया, बहुत सारा एग्ज़ाम दिया मैंने कि कहीं सक्सेस हो जाए तो मैं कर लूँ, पर नहीं हो पाया। शायद मैं बच्चों में बिजी हो गई थी, अपने आप को टाइम नहीं देती थी और घर में भी बहुत सारे लोग थे, उनमें भी मैं बिजी थी। काम में ज़्यादा टाइम मेरा जाता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो उस टाइम को मैं मैनेज करने के लिए आज मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि शायद मैं ऑनलाइन वर्क करूँ, इससे मेरी लाइफ बदल जाए। मेरे कुछ सपने थे जो मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना है कि मेरा खुद का घर हो, क्योंकि ससुराल और मायका दोनों मेरा अच्छा है, पर दोनों में मायके तो रह नहीं सकती और ससुराल के पक्ष में लोग होते हैं ना जो ताने देते हैं कि तुम्हारा नहीं है घर, तुम्हारे मायके से नहीं आया, तुमने नहीं बनवाया। तो वो चीज़ क्या होती है ना कहीं तकलीफ़ होती है। और एक आज मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसे मेरे जैसे ही हाउस वाइफ होंगी जिनके साथ ऐसा होता होगा। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप भी ऑनलाइन वर्क करो। घर बैठे देखो,
बूँद-बूँद से तालाब भर जाता है। तो छोटी छोटी कोशिश और छोटे छोटे कदम जो होते हैं ना, वही हमें आगे ले जाने में हमें मदद करते हैं। तो शायद हो सकता है कि हम ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किए हैं, और जो भी है हो सकता है कि आगे चल के अभी टाइम लगे, क्योंकि कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो हो सकता है साल 2 साल लग जाए टाइम, 3 साल लग जाए, पर मुझे टाइम देना है। और ख़ुद का एक छोटा सा सपना है मेरा कि मुझे एक घर बनवाना है। और मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें कि मेरी लाइफ में मैंने अपने बच्चों को कितने कष्ट में देखा है। मैंने अपने बच्चों के सपने भी मैंने पूरे नहीं किए, ना खुद के सपने। मेरे बच्चे ऐसे थे, मेरे बच्चे जो हैं आज भी बड़े हो गए, भले मासूम हैं। आज मैं उनको बोल दूँ अपने बच्चों के कि बेटो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे बच्चे समझ जाते हैं। अगर कोई चीज़ उनको मन भी होता है, जिद भी करते हैं, पर भी वो समझ जाते हैं कि मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, तो जिद नहीं करते हैं। उसके पापा पैसे देते हैं, पर सिर्फ पढ़ाने के लिए देते हैं। मुझे एडवांस खर्चे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत जो होती है अच्छी नहीं रहती है, ठीक नहीं रहते हैं। फिर भी वो मुंबई में काम करते हैं, एक छोटा सा वेल्डिंग कंपनी में वर्क करते हैं, तो उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। तो मैं उससे ना अपने सपने, ना अपने बच्चों के सपने, मैं ना अपने हस्बैंड के सपने कुछ पूरे नहीं कर पाती हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं खुद का घर बनवाऊँ और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूँ। इसलिए आज मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। आज से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग है, और मैं शुरू से बताऊंगी कि आपको मैंने कैसे स्ट्रगल किया है, कहाँ से कहाँ तक मैं क्या से क्या करके यहाँ तक आई हूँ, क्यों मेरे सपने में आया है कि मैं यूट्यूब करूँ, और यूट्यूब से हो सकता है कि मेरे सपने पूरे हो जाएं। दोस्तों देखो, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग मेरा साथ देंगे, तो हो सकता है कि मेरे सपने पूरे हो जाएं और मैं अपने लाइफ अच्छे से जी सकूं। क्योंकि देखो, एक आप ही लोग हो, आप लोग से मैं यही कहूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सारी चीज़ें मैं बोलूँगी। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ आपका कुछ नहीं लगेगा एक लाइक और सब्सक्राइब करने से। अगर आप मुझे देख रहे हो तो पक्का मैं जानती हूँ कि आप मेरी जर्नी सुनने के बाद आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। दोस्तों मैं आगे की भी वीडियो लेके आऊँगी, और हर दिन एक वीडियो ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं अपने बच्चों की भी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे बच्चों के साथ क्या से क्या हुआ था, कैसे मेरे बच्चे यहाँ से यहाँ तक आए हैं। मेरे बच्चे इतने समझदार, इतने कम उम्र में कैसे हो गए, अपने माँ के तकलीफ़ को कैसे समझने लगे। और मैं यही कहूँगी कि हर हाउसवाइफ से यही कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, पैसे नहीं हैं, तो आपके बच्चे आपको समझें, आपके तकलीफ़ को समझे, आपकी परेशानियों को समझे कि मेरी माँ किस प्रॉब्लम में है, मेरे माँ के पास क्या है क्या नहीं है। सारी चीज़ें मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक बार अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।